अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बलागा खामिसा। तशबीह के मकासिद में से एक मकसद है बयानो हालिल मुशब्बा, मुशब्बा की हालत का बयान। एक तो है इम्कानुल मुशब्बा, इस चीज़ को हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ हम लोग ये सीख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि तशबीह किन किन मकासिद के लिए दी जाती है, तशबीह देने का क्या मकसद हो सकता है। तो उसमें से दूसरा मकसद है बयानो हालिल मुशब्बा, मुशब्बा की हालत का बयान। मुशब्बा की हालत का बयान उस वक्त समझा जाएगा जब मुशब्बा तशबीह से पहले गैर मारूफ है, यानी मुशब्बा की हालत तशबीह से पहले कुछ पता ना हो। मुशब्बा की हालत तशबीह देने के बाद ही मालूम हो कि मुशब्बा की क्या हालत हुई, यानी वो तशबीह ने मुशब्बा की हालत के बयान का काम दिया हो। तब ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि यहाँ तशबीह का मकसद है, इस तशबीह का मकसद है बयानो हालिल मुशब्बा। उसकी मिसाल देख लेते हैं। कालन नाबिगा ज़ुबियानी, नाबिगा ज़ुबियानी ने कहा कअन्नका शम्सुन वल मुलूकु कवाकिबु इज़ा तलअत लम यब्दु मिनहुन्ना कौकब। कहा कअन्नका शम्सुन वल मुलूकु कवाकिब, गोया आप सूरज हैं और दीगर बादशाह सितारे हैं। इज़ा तलअत, कि जब सूरज तुलू हो जाता है, लम यब्दु मिनहुन्ना कौकब, तो कोई भी सितारा उनमें से जाहिर नहीं होता है। कहा गोया आप सूरज हैं और दीगर बादशाह सितारे। यहाँ इस तशबीह का मकसद शायर ये चाह रहा है कि अपने ममदूह की हालत का बयान कर दे कि दीगर बादशाहों के दरमियान हमारे ममदूह की क्या हालत है, क्या पोजीशन है। तो जो हालत सितारों के दरमियान, जो हैसियत, जो पोजीशन सितारों के दरमियान सूरज की होती है, वही हालत, वही सूरत, वही पोजीशन कह रहा है कि दीगर बादशाहों के दरमियान हमारे बादशाह की है, हमारे ममदूह की है, जिसकी हम तारीफ़ कर रहे हैं उसकी है। तो सूरज की क्या हालत है सितारों के दरमियान, हम जान सकते हैं कि सबसे रोशन, सबसे नुमाया और सबसे जाहिर वो दिखता है। यहाँ तक कि जब वो दिख जाता है तो और बाकी सितारों की हैसियत ख़त्म हो जाती है। रहते अगरचे हैं पर वो अपनी चमक दिखा नहीं पाते, यानी उनकी हैसियत बेमाना सी हो जाती है। बाकी सितारों की हैसियत सूरज जब तुलू हो जाता है तो बेमाना हो जाती है। इसी तरह से ये कहना चाह रहा है कि आप दीगर बादशाहों के दरमियान ऐसे हैं कि आपके होते हुए तमाम लोग अपनी हैसियत खो बैठते हैं। तमाम लोगों का शोहरा आपके शोहरा और चर्चा के नीचे दब जाता है और उनका कोई शोहरा और कोई चर्चा नहीं होता है। तो यहाँ इस शेर से ये मालूम हुआ कि नाबिगा ज़ुबियानी का जो ममदूह है, उस ममदूह की क्या हालत है। वैसे उसके ममदूह को उसके शेर से पहले कोई नहीं जानता था कि उसके ममदूह की क्या हालत है, क्या पोजीशन है तमाम दीगर शाहान के दरमियान उसके ममदूह की। लेकिन जब इस शेर से उसने बयान कर दिया, इस शेर में उसने जो बयान दिया और जो तशबीह दिया है अपने ममदूह को सूरज से और दीगर लोगों को सितारों से, तो इससे अपने ममदूह की हालत ही बयान करना चाह रहा है। जाहिर है इसमें ज़िमनी तौर से तज़यीन भी है, तज़यीनुल ममदूह भी है, लेकिन जो मेन बयान करने का मकसद है
वो यही मकसद है कि नाबगा ज़ुबियानी ये चाह रहा है कि अपने ममदूह की हम हालत को बयान कर दें। कअन्नका शम्सुन, फिर से एक बार देख लेते हैं। नाबगा ज़ुबियानी का शेर है, कअन्नका शम्सुन वल मुलूकु कवाकिबु इज़ा तलअत लम यब्दु मिनहुन्ना कौकबुन। गोया आप सूरज हैं और बादशाह सितारे हैं, जब तुलू हो जाता है सूरज तो उसमें से कोई सितारा जाहिर नहीं हुआ। कोई सितारा यानी तमाम सितारे अपनी हैसियत खो देते हैं। यहाँ इस तशबीह का मकसद है बयानो हालिल मुशब्बा, मुशब्बा की हालत का बयान करना। तो तशबीह के अगराज हम लोग पढ़ रहे हैं। तशबीह किन अगराज व मकासिद के लिए दी जाती है, उसमें से हम लोगों ने अगले दिन पढ़ लिया है बयानो इम्कानिल मुशब्बा। तशबीह देने का एक मकसद हो सकता है कि ये बयान करना कि मुशब्बा के बारे में जो बात कही जा रही है, मुशब्बा जिस सिफत का बयान किया जा रहा है वैसा होना मुमकिन है। दूसरा मकसद ये आपने सीख लिया कि मुशब्बा की हालत का बयान, और मुशब्बा की हालत का बयान तब समझेंगे आप जब उस तशबीह से पहले मुशब्बा गैर मारूफ सिफा हो, यहाँ तक कि तशबीह देने के बाद ही मुशब्बा की सिफत का पता लगे। एक मिसाल और देखते हैं। काला अबू तय्यब फिल मदीह, मदह में अबू तय्यब मुतनब्बी ने कहा, आरा कुल्लज़ी जूदिन इलैका मसीरु। आरा कुल्लज़ी जूद, मैं हर सखी को देख रहा हूँ। ज़ी जूद, जू जूद के माने सखावत वाला यानी सखी, ऐसा बोलते हैं। जैसे जुज़्ज़र्ब ज़ारिब के माने में, जुन्नस्र नस्र के माने में, ऐसे जू जूद के माने होते हैं सखावत वाला, मुराद सखी। अरा कुल्लज़ी जूदिन, मैं हर सखी को देख रहा हूँ। इलैका मसीरुहु, कि उसका पलटना आप ही की तरफ होता है। ये कह रहा है कि जितने दुनिया में सखी हैं, मैं तमाम सखियों को देखता हूँ कि वो सब पलट के आप ही की तरफ आते हैं और आप ही से ले जा करके तब सखावत करते हैं। वो जो सखावत करते हैं वो माल कहाँ से पाते हैं? दुनिया के और तमाम सखी जो माल पाते हैं वो आप से पाते हैं। आप उनको माल देते हैं, सो वो लोग माल पाते हैं और आप से ले जा करके ये सखी बने हुए हैं। अरा कुल्लज़ी जूदिन, मैं हर सखी को देख रहा हूँ। मसीरुहु इलैका, कि उसका पलटना, उसका मर्जा व मसदर आप ही हैं। उसके मसीर, उसके मर्जा व मसदर आप हैं। इलैका मसीरुहु, आप ही की तरफ उनका पलटना होता है, आप ही की तरफ। ये मैं आप ही की तरफ इसे से कर रहा हूँ कि असल में हस्र कर दिया जाता है तक़दीम मा हक़्क़ुहु ताख़ीर। जिस चीज़ का हक़ होता है कि जुमले में बाद में लाया जाए, उसको अगर पहले ले आया जाता है तो वहाँ वो हस्र का काम देने लगता है। जिसे कहा जाए ज़ैदुन फिल बैत, ज़ैद घर में है, लेकिन अगर कहे जाए फिल बैत ज़ैदुन तो इसका माना होगा घर ही में ज़ैद है, घर ही में ज़ैद है। असल में अरबी ज़ुबान में जो जुमलों में अल्फाज की तक़दीम व ताख़ीर होती है वह अबस नहीं होती है, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। अरा कुल्लज़ी जूदिन इलैका मसीरुहु, मैं हर सखी को देखता हूँ कि उसका पलटना आप ही की तरफ होता है, यानी आप ही के पास आता है और आ करके माल लेके जाता है, फिर सखावत करता है। कअन्नका बहरुन वल मुलूकु जदाविलु, गोया आप समुंदर हैं और बादशाह ये सब नालियाँ हैं, नहरें हैं। जदवल, जदाविल, नाली, नहरें, नाले। गोया आप समुंदर हैं और बादशाह नाले हैं। और नाले और नहरों को पानी कहाँ से मिलता है? समुंदरों से मिलता है। तो आपकी हैसियत दीगर बादशाहों के दरमियान ऐसे है जैसे नहरों और नालों के दरमियान, नहरों और नालों के दरमियान जो समुंदर की हैसियत होती है, जो दरिया की हैसियत होती है, वही है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ
शायर अपनी ममदूह की हालत का बयान कर रहा है कि हमारा ममदूह किस हालत का है। तो तशबीह का दूसरा मकसद बयान हालिल मुशब्बा भी हो सकता है, यानी मुशब्बा की हालत का बयान भी हो सकता है। और तशबीह का मकसद बयानो मिक़दार हालिल मुशब्बा, मुशब्बा की हालत के मिक़दार का बयान। यहीं से बात समझ में आ जाएगी। देखो, अगर तशबीह से पहले मुशब्बा की हालत पता है, मुशब्बा अगर तशबीह से पहले मारूफ सिफा है, फिर उसकी वो तशबीह दी जा रही है, तो वह मिक़दार बयान करना मकसद होगा। और अगर तशबीह से पहले मारूफ सिफा नहीं है, बल्कि तशबीह देने के बाद ही उसकी सिफत का पता चलता है, तो वही तशबीह बयानो हालिल मुशब्बा भी हो सकती है। गोया एक ही तशबीह किसी के लिए बयानो हालिल मुशब्बा हो सकती है और किसी के लिए बयानो मिक़दार हाल हो सकती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई आदमी नाबिगा ज़ुबियानी के ममदूह को जानता हो कि बहुत बड़ा है, बड़ा सखी है और तमाम दीगर बादशाहों के दरमियान बहुत बड़ा बादशाह है, उसके सामने दीगर बादशाह कुछ नहीं है। अगर ये हालत किसी को नाबिगा ज़ुबियानी के ममदूह की ये हालत किसी को पहले से पता हो, फिर उसके सामने ये नाबिगा ज़ुबियानी कहता कान्नका शम्सुन वल मुलूकु कवाकिब, गोया आप सूरज हैं और दीगर बादशाह सितारे हैं, तो यहाँ उसके लिए इस तशबीह का मकसद मुशब्बा की हालत बयान करना नहीं होता, क्योंकि मुशब्बा की हालत तो उस मुखातब को पहले से ही पता है। तब इसका मकसद हो जाता कि उसकी हालत किस मिक़दार में है, वो जो बहुत बड़ा है तो कितना बड़ा है ये बयान करना मकसद होता। तो जैसे तमाम सितारों के दरमियान सूरज बड़ा दिखता है, बड़ा है, ऐसे ही तमाम बादशाहों के दरमियान ये हमारा बादशाह उतने ही मिक़दार में बड़ा है, तो यहाँ बयान में मिक़दार हाल हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर किसी को नहीं मालूम है कि नाबिगा ज़ुबियानी के ममदूह की क्या पोजीशन है दीगर बादशाहों के दरमियान, तो उसके नाबिगा ज़ुबियानी के इस शेर से उसको नाबिगा ज़ुबियानी के ममदूह का पता लगा है कि उसकी क्या हैसियत है। तो मिक़दार हाल उस वक्त होगा जब मुशब्बा मारूफ सिफ़ा हो किसी के लिए, तशबीह देने से पहले इजमाली तौर से उसको वो जानता हो, तो उस तशबीह का मकसद ये माना जाएगा कि यहाँ उस सिफत के मिक़दार का बयान है, तो वो बयान मिक़दार हालिल मुशब्बा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को शेर, डरावना खौफनाक जानवर, और डरावना कहते ही ऐसा लगता होगा कि उसकी आंखें लाल लाल होंगी, सुर्ख सुर्ख उसकी आंखें होंगी। तो मुतनब्बी ने शेर के बारे में कहा, माँ क़ुबिलत ऐनाहु इल्ला ज़ुन्नता, उसकी दोनों आंखें नहीं देखी गई मगर समझी गई। तहत दुजा नारल फरीक हुलूला, कि बैठे हुए लोगों की आग है, कुछ लोग जो बैठे हुए हैं तारीकी के नीचे जैसे कोई आग हो, तारीकी के नीचे जैसे कोई आग हो। ये क्या मकसद? आपने अलाव सेका होगा, ठंडी का मौसम है, अलाव से पाला पड़ा होगा। आप ज़रा इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि पुआल जला दीजिए ढेर सा, ऊपर से जल जाए और नीचे से जल जाए काला काला, और जलने के मान बाद लौ के ख़त्म होने के, लपट के ख़त्म होने के मान बाद ऊपरी हिस्सा एकदम काला दिखेगा, और उसमें एक डंडे डाल दिए, एक डंडा उसमें डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि ऊपर काला, चारों तरफ स्याही दिखेगी और अंदर लौ लाल उसकी दहकती हुई आपको दिखाई देगी, उसकी लौ। तो शेर की आंख को ऐसे ही कह रहा है जैसे कुछ लोग बैठ करके आग ताप रहे हों और ऊपर स्याही हो, राख की स्याही हो, और अंदर वो आग की चिंगारियाँ या आग के कुछ हिस्से सुर्ख सुर्ख दिखाई दे रहे हों। शेर की आंख ऐसे ही है। जब आप शेर को देखेंगे तो महसूस करेंगे शेर की आंख को। शेर की आंख कैसे होती है? उसके चारों तरफ बाल होते हैं, और जब आंख खोलता है तो उस बालों के बीच में वो सुर्खी दिखाई देती है। तो शेर की आंख कैसे है? शेर की आंख कहने से तो पहले पता चल जाता है भाई डरावना जानवर तो लाल लाल आंखें होंगी।
कोई आदमी शेर ना भी देखा हो तब भी जहन उसे ये तस्वुर कर लेता है कि उसकी आंखें ऐसे लाल लाल होंगी। अब कितनी लाल है उसकी आंख, कितनी सुर्ख उसकी आंख है, ये बयान कर रहा है। तहत दुजा नारल फरीक हुलूला, जैसे बैठे हुए लोगों की आग हो और वो तारीकी और राख के नीचे वो आग जो दहकती हुई सुर्ख दिखाई देती है, तो जितनी सुर्ख वो आग है उतनी ही सुर्ख शेर की आंख है। यानी जितने मिकदार में वो सुर्ख, वो आग जितने मिकदार में सुर्ख है उतने ही मिकदार में शेर की आंख सुर्ख है। तो यह तशबीह देने का एक मकसद बयान व मिकदार हाल मुशब्बा भी हो सकता है, मुशब्बा की हालत के मिकदार का बयान है ना। और ऐसा कब होगा, मिकदार कब माना जाएगा, जब मुशब्बा तशबीह से पहले मारूफ सिफा हो, वो चीज़ जानी जाती हो कि मुशब्बा की ही हालत है, तो वहाँ इजमाली तौर से तशबीह देने के बाद वहाँ उसका मिकदार बयान करना मकसद हो, और ये माना जाएगा कि यहाँ उसका मिकदार बयान किया जा रहा है। कह रहे हैं बयान मिकदार हाली वज़ालिक इज़ा कान मुशब्बह मारूफ सिबा क़ब्ल तशबीह, और उस वक्त होगा जब मुशब्बा तशबीह से पहले ही मारूफ सिफा हो, उसको जाना जा रहा हो कि वो क्या है, उसकी सिफत क्या है। मारिफतन इजमाली, या इजमाली तौर से मुशब्बा के बारे में जानकारी हो जिस सिफत का बयान किया जा रहा है। वकानत तशबीह युबय्यिनु मिक़दार हाज़िही सिफ़ा, और तशबीह इस सिफत के मिक़दार को वाज़ेह कर दे, है ना। ये जाना जा रहा है कि शेर है खौफनाक और उसकी आंख सुर्ख होगी। तो ये कहने की क्या ज़रूरत है कि जैसे बैठे हुए लोगों की आग हो, यानी कुछ लोग आग सेक रहे हो, ताप रहे हो आग, और तारीकी के नीचे आग हो, यानी ऊपर से राख हो और नीचे उसके आग दिखाई दे रही हो, वैसे उसकी जो है शेर की आंख है। यहाँ उस शेर की आंख की सुर्खी के मिकदार बयान करने का मकसद है। और कभी होता है तकरीर हाल मुशब्बा, मुशब्बा की हालत को जहन में बिठाना। कभी मिकदार मकसद नहीं होता है, बल्कि मुशब्बा की हालत को जहन में बिठाना। ये ऐसा उस वक्त होता है जब मुशब्बा की तरफ कोई ऐसी चीज़ इस्नाद कर दी जाए जिसको, जो मानवी चीज़ हो और हिस्सी चीज़ ना हो, मानवी चीज़ हो और उसको जहन में बिठाने की ज़रूरत हो, तो उसको वहाँ कहा जाएगा, यहाँ तकरीर हाल मुशब्बा है। जैसे वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फ़ैहि इलल मा लियब्लुग़ फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िही, और जो लोग अल्लाह के अलावा लोगों को पुकारते हैं वो लोग उनका कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। ला यस्तजीबूना लहुम बिशै, वो लोग उनके लिए कुछ भी जवाब नहीं दे सकते, मगर ऐसे जैसे कोई आदमी अपनी दोनों हथेलियों को और उंगलियों को फैला करके पानी में ले जाए ताकि उन हथेलियों से पानी को मुंह तक लाए, तो ऐसा करने से पानी तो मुंह तक नहीं आने वाला है। इल्ला कबासित कफ़्फ़ैहि इलल माई, मगर उसी तरह उन लोगों की हालत है जैसे एक आदमी हो जो अपने हथेली को फैला करके ले जाए, बसता इलल मा, पानी की तरफ फैला करके ले जाना, पानी की तरफ अपनी हथेलियों को फैला करके ले जाए, लियब्लुग़ फ़ाहु, ताकि वो पानी उसके मुंह तक पहुंच जाए, वमा हुवा बिबालिग़िही, हालांकि ऐसा करने से पानी उसके मुंह तक नहीं पहुंचने वाला है, नहीं पहुंच सकता है। तो जिस तरह एक उन लोगों की हालत क्या है जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों को अपनी हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई के लिए अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों को, मुर्दों को पुकारते हैं, उन लोगों की हालत क्या है, ताकि जहन में बैठ जाए ये बात कि वो लोग आपका कुछ नहीं कर सकते, कोई भला नहीं कर सकते आपका, आपकी किसी भी पुकार का जवाब नहीं दे सकते, ज़र्रा बराबर उनसे नफ़ा होने वाला आपको नहीं है, बल्कि उन लोगों की हालत जहन में बिठा लो कि ऐसे ही है जैसे कोई प्यासा शख्स हो और अपने हथेलियों को और उंगलियों को फैला करके, भाई हथेली और उंगली को मिला करके अगर पानी में ले जाए तो मुमकिन है उससे उसकी प्यास बुझ जाए, पानी है, लेकिन हथेली उंगली फैला करके पानी में ले जाए और उससे उस तरीके से उसका मकसद ये हो कि ताकि पानी उसके मुंह तक पहुंच जाए, तो कतई उसके मुंह तक पानी नहीं पहुंचने वाला है। ऐसा करने से जिस तरह पानी नहीं पहुंच सकता, अच्छी तरह से बात बिठा लो, ऐसे
दूसरे लोगों को पुकारने से, जो मुर्दे हैं उनको पुकारने से आपका कोई भला नहीं हो सकता। वो लोग उनकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। इस चीज़ को जो ये मिसाल दी गई है, इस मिसाल को इसलिए दी गई है ताकि ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अच्छी तरह से जहन में बैठ जाए कि ऐसा करने से जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों को पुकारते हैं अपनी हाजत रवाई उसकी कुशाई के लिए, उनका कुछ भी होने वाला नहीं, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस तरह प्यासा अपनी हथेली ले जाता है पानी तक, तो कुछ भी पानी उसके मुंह तक आने वाला नहीं है। तो यहाँ तकरीर हाल मुशब्बा है, मुशब्बा की हालत को जहन में बिठाना। इतनी चीज़ें आप मिसाल के साथ समझ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर बाकी बात आएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।